ओंकार का उच्चारण करेंगे। अभी तो आए नहीं। ठीक है, हम आरंभ कर देते हैं। प्रातः सवन हो गया था, माध्य दिन सवन को माध्य दिन सवन से शुरू करेंगे। प्रातः सवन के बाद माध्य दिन की सवन की काफी कुछ प्रक्रिया जो है प्रातः सवन के समान ही होते हैं। इसमें कुछ अंतर है प्रातः सवन से जो अभी बताएंगे। सबसे पहले आग्नेयद्री के समीप यजमान तथा उद्गात्र वर्ग पूरा, उद्गात्र वर्ग में उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, ये तीनों लोकद्वार साम का गान करते हैं। साम गान के बाद आग्नेयद्री में होम, यानी आग्नेयद्री अग्नि जो गार्हपति के समान है उसमें होम होता है। उसके बाद प्रातः काल के प्रातः सवन के समान यानी अभिषेक जो है वो होता है, महाभिषेक। जो बचा हुआ सोम है उसका अभिषेक होगा। अभिषेक के समय ग्रावस्तुत नाम का ऋत्विक जो होतृवर्ग में अंतिम है वो पगड़ी बंध के रखता है, और पगड़ी से उनके सिर के साथ साथ आंख भी ढके होंगे। पगड़ी उस प्रकार बांधा जाता है कि आंख भी उनके ढके रहेंगे। उस समय वो सोम की स्तुति में कुछ ऋचाओं का पाठ करता है। यानी एक तरफ अध्वर्यो आदि, अध्वर्य वर्ग जो है वो सोम का अभिषेवन करते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रावस्तुत जो है वो स्तुति करता है सोम का। उसके बाद शुक्र, मंथी, आग्रयण और मुख्य और मरुत्पति इन ग्रहों का ग्रहण और आसादन यानी खर के ऊपर वो रखे जाते हैं। इसमें द्विदेवतीय जो ग्रह है जो प्रातः सवन में थे उनका अभाव है, और बाद में जो ऋतुग्रह थे उनका भी अभाव है। बाकी ग्रह यहाँ है। और उसी समय आग्नेय जो है वो सवनीय हविष का निर्वाह करता है। यानी जैसे प्रातः काल वो क्या क्या थे, पुरोडाष्टा और धाना है, करम्ब है, मंथ है और पयस्या। इसमें पयस्या नहीं होगा माध्य दिन सवन में, बाकी चार होंगे। उनका निर्वाह करके उनको हवियों को तैयार करता है। इसके बाद प्रातःकाल की तरह प्रसर्पण की क्रिया है। यानी ऋत्विक, यानी इसमें अध्वर्यु है, फिर उद्गात्रगण है, यजमान है, ब्रह्मा है, एक दूसरे को कमर को पकड़कर थोड़ा सा झुकते हुए गति करते हैं। ये सदो मंडप से चलकर जो आहवनीय है वहां विपरीत होम करके वापस सदो मंडप में आकर वहां बैठ जाते हैं। अपने अपने आसन है, सदो मंडप में जब देखेंगे आसनों की व्यवस्था है। अपने अपने आसन में बैठेंगे। वहां उद्गात्र वर्ग के तीनों जो है औदुंबरी के समीप बैठकर माध्यम दिन पवमान स्तोत्र यानी माध्यम दिन पवमान नाम का जो सामगान है उसको करेंगे। गान का जब समाप्त होगा तो एक दधिघर्म याग है, उस याग का अनुष्ठान होगा। उसके बाद हविशेष का भक्षण है।
फिर उसके बाद प्रातःकाल की समान जो सवनीय हविष है और सवनीय पशु है वो पूरी प्रक्रिया होगी माध्य दिन सवन में भी, और फिर उसका भक्षण इत्यादि। और फिर ग्रह चमस की भी, यानी ग्रह और चमस का भी जो है आगे जो याग होंगे। तो माध्य दिन सवन में पूरा 11 चमसों का यानी याग होगा और फिर भक्षण भी होगा। और प्रातः सवन में जैसे शुक्रमंत्री ग्रहों के साथ साथ चमसों का प्रचार था, यानी एक ही साथ शुक्रमंत्री ग्रह, इन दोनों को, शुक्र ग्रह को अध्वर्यु धारण करेगा और मंथी का प्रतिप्रस्थाता दोनों अपनी कोहिने एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखेंगे और उसी प्रकार आहुति देंगे। और उसी समय चमसाध्वर्यु, एकादश चमसाध्वर्यु आकर वो चमसों का भी उस समय आहुति देते हैं। और उसके बाद जो विधान है उसके अनुसार ग्रह और चमसों का जो शेष है उसका भक्षण और शोधन, उसका शुद्धि करना इत्यादि, और वो सब करके वापस घर पे रखे जाएंगे। और दक्षिणा का भी अभी विधान है। यज्ञ की जो दक्षिणा है वो यज्ञ का एक अंग है, विधिवत उसकी प्रक्रिया के अनुसार दक्षिणा दी जाएगी। इसमें अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता ये दोनों दक्षिण हविर्धान, यानी जो हविर्धान मंडप में दो बैलगाड़ियां हैं, उन बैलगाड़ियों में से जो दक्षिण की तरफ जो बैलगाड़ी है उसमें वो बैठेंगे, दोनों बैठे हुए को दक्षिणा दी जाएगी। बाकी जो है मेरे ख्याल से सदस्य मंडप में भी होगा। बाकी का सदो मंडप में भी, सदो मंडप में ही होता है दक्षिणा। दक्षिणा के समय पत्नी भी यजमान के साथ रहेगी। और दक्षिणा में जो वस्तु है, एक तो 100 गाय है और उसके साथ साथ कुछ तिल माश वगैरह भी। एक मिनट, एक मिनट। दक्षिणा की कुछ एक प्रक्रिया है। इसमें 100 गाय है और 100 गायों का जो विभाग है ना, वो प्रत्येक गण का जो प्रथम जो ऋत्विक है, जैसे होत्रिगण में होता है, अध्वर्युगण में अध्वर्यु है, उद्गात्रगण में उद्गाता है और ब्रह्मगण में ब्रह्मा, इनको 16 मिलेंगे। नहीं, इनको 12 गाय मिलेंगे। जो दूसरा है, जैसे होत्रिगण में मैत्रावरुण है, अध्वर्युगण में प्रतिप्रस्थाता, उद्गात्रगण में प्रस्तोता और ब्रह्मगण में ब्राह्मणाचंसी, इनको 6 मिलेंगे। और तीसरा है, जैसे होत्रिगण में अच्छावाक है, उद्गात्रगण में नहीं, अध्वर्युगण में नेष्टा है, उद्गात्रगण में प्रतिहर्ता है और ब्रह्मगण में अग्नित है, इनको 4 मिलेंगे। और इसके बाद जो चौथा है, होत्रिगण में ग्रावस्तुत है, अध्वर्युगण में उन्नेता है, उद्गात्रगण में सुब्रह्मण्य है और ब्रह्मगण में पोता, इनको 3 मिलेंगे। इस प्रकार का वो विभाग है। तो एक एक गण में 3 4 7 हो गए, आगे 6, 13 13 और फिर 12 25, और ऐसे चारों गणों का कुल
100 गायों का ये गिनती है। इसके अतिरिक्त मांस, तिल वगैरह और भी अनेक वस्तुओं की दक्षिणा के रूप में देने का विधान है। और दक्षिणा देते समय पत्नी भी साथ में रहेगी यजमान के साथ। ठीक है, इसमें तो बात नहीं है। तो ये दक्षिणा का विधान हो गया। और 112 गाय का वर्णन है, कुछ इसमें अतिरिक्त भी होंगे। तिल, मांस, चावल इत्यादि भी होंगे, और कुछ भेड़ इत्यादि की भी दक्षिणा के अंदर वो है। वो सब विकल्प है, वैसे अलग अलग सूत्रों में अलग अलग हैं। केवल हिरण्य भी दक्षिणा के रूप में दी जा सकती है। इसके अलावा जो यानी ये 16 ऋत्विक तो है ही, इसके अतिरिक्त जो चमसाध्वर्यु है उनका भी यज्ञ में भाग है, तो उनको भी दक्षिणा दी जाती है। एक सोम प्रवाक है, और जिन सूत्रों में सदस्य का परिगणन है वहां सदस्य को भी दक्षिणा दी जाती है। और वैसे परंपरा में उस समय जो वहां उपस्थित विशिष्ट जो विद्वान होंगे उनको भी सम्मानित किया जाता है और उनको भी कुछ दक्षिणा देते हैं। पर यज्ञ के प्रसंग में केवल जो ऋत्विक है और जो ऋत्विक के अंतर्गत जो चमसाध्वर्य आदि जो यज्ञ में सीधा जिनका भाग है उनको दक्षिणा का विधान है। दक्षिणा के बाद फिर वापस अध्वर्य और प्रतिप्रस्थाता ये मरुत्पति ये ग्रह का प्रचार करते हैं। यानी कुछ ग्रह आदि का तो पहले हो चुका था, उसके बाद जो बचे हुए हैं उनका अभी होगा। तो मरुत्पति ये ग्रह का 3 बार होता है। एक बार तो अध्वर्य और प्रतिप्रस्थाता करेंगे, एक बार और अध्वर्य पुनः तीसरे बार ग्रहण करके हम्म, इसके बाद होता जो है मरुत्पतीय शस्त्र, जैसे प्रातः अनुवाक था उस प्रकार यहाँ मरुत्पतीय शस्त्र का पाठ होगा। होता जो है छोटे आसन पे बैठेंगे, अध्वर्य थोड़ा सा ऊंचे आसन पे सामने बैठेंगे, और वो प्रातः कालवत वो अनुगार जो है ना, शोन श्याम देव ओथामो देव इत्यादि, इसको प्रतिगार भी कह सकते हैं, अनुगार भी कह सकते हैं। ये होगा, पूरा शस्त्र का पाठ होगा। शस्त्र समाप्त होने पर मरुत्पति ग्रह का पहले जो है ग्रहण करके आसादन करते हैं। अब इस बार शस्त्र के पाठ के बाद उसका याग होगा। चमस्य के बाद यानी वहाँ चमसों का भी होगा और मरुत्पति ग्रह का भी होगा। इसके बाद फिर अध्वर्य द्वारा शुक्र ग्रह के पात्र में महेंद्र ग्रह का ग्रहण किया जाएगा। जिस ग्रह में शुक्र का लिया था वो उसी में महेंद्र के लिए सोम लिया जाता है, और उसका साधन यानी खर के ऊपर रखा जाता है। रखने के बाद पृष्ठ स्तोत्र का गान होगा, और गान के समाप्ति के बाद फिर निष्केवल्य शस्त्र है, यानी कुछ मंत्रों का समूह है जो होत्रगण के द्वारा होता के द्वारा विशेष रूप से बोला जाता है। और जब भी शस्त्र होगा तो अध्वर्य के द्वारा प्रतिगार
इसके बाद फिर महेंद्र ग्रह और चमसों का होम होगा। उसी समय प्रतिप्रस्थाता जो है आग्नेय ग्रह का, और नेष्ठा जो है ऐन्द्र ग्रह का, और उन्नेता जो है सौर्य ग्रह का। इन तीनों ग्रहों का होम, भक्षण इत्यादि होगा। और उसके बाद पुनः 3 मुख्य ग्रहों का भी प्रचार है। इसके बाद फिर कुछ पृष्ठ स्तोत्र है, यानी सामगान है, और फिर मैत्रावरण और ब्राह्मणाचंसी अच्छा वाक्य के द्वारा कुछ बालक इत्यादि शस्त्रों का पाठ होगा। इनके साथ सवन की समाप्ति है, तो इससे माध्यम दिन सवन समाप्त हो जाता है। अब आगे तृतीय सवन है। तृतीय सवन आरंभ करते समय हविर्दान मंडप के द्वार जो है वो बंद किए जाते हैं। तो यजमान जो है और उद्गात्रगण के साथ उत्तर वेदी के पास जाकर लोकद्वार शाम का गान करते हैं और आहवनीय में होम करते हैं। इसके बाद आदित्य स्थाली एक पात्र है में पहले का जो सोम रस है उसको लेकर आदित्य ग्रह का, यानी उपांश सवन नाम का, उपांश सवन नाम का एक पत्थर है, वो डालकर हिलाकर फिर पत्थर निकाल के उसमें से थोड़ा दूध और थोड़ा दही डालकर उसकी आहुति दी जाती है। उसके बाद अभिषव है। अभिषव में जो दोनों सवनों में जो सोम कूटा गया था, रस निकाला गया था, उसके बाद जो अवशिष्ट बचा है उसी का अभिषव होता है। और इस बार जो है निर्ग्राभ्य ना होकर केवल वसती वरी से तर करके रस निचोड़ा जाता है। प्रातः दोनों समय निर्ग्राभ्य, निर्ग्राभ्य का मतलब वसती वरी और एक धाना, दोनों प्रकार की जल, यानी जो तालाब का भी जल और नदियों का, बहने वाला और स्थिर, दोनों प्रकार की जल का सम्मिश्रण था दोनों अभिषवों में। जो तृतीय सवन के जो अभिषव है वह केवल वसती वरी का ही प्रयोग होता है। तो ये निकालकर पूतभृत, यानी वो कपड़ा जो होगा एक विशेष प्रकार का, उससे छानकर आग्रहण ग्रह का ग्रहण करके उसका आसादन यानी रखा जाता है खर के ऊपर। उसके बाद आग्रहण ग्रह लेने के बाद धारा बंद कर दी जाती है, यानी उसमें से या तो सोम हटाया जाएगा या कुछ ऐसा बांधा जाएगा कि आगे ना नीचे ना गिरे। इसके बाद आर्भव पवमान का स्तोत्र है। प्रसर्पण करके विप्रुड होम नाम से एक होम करके फिर सदो मंडप में आकर उद्गात्रगण जो है वो तीनों औदुंबरी के पास में बैठकर आर्भव पवमान स्तोत्र का गान करेंगे। उसी समय धिष्टिया यानी आहवनी के ऊपर जो विशेष और ऊंचा कुछ होगा उसमें अग्नि का एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, ओम। मेरी आवाज आ रही है? जी आचार्य जी आचार्य जी अभी आ रही है, बीच में नहीं जी थी। आचार्य जी आ रही है आपकी। हाँ बीच में ठीक है, वो बिजली गई थी। अभी तक वाईफाई पे चल रहा था, अब मोबाइल नेटवर्क से होगा। तो आर्भव पवमान की बात चल रही थी। महाभिषेव के बाद आर्भव पवमान और
उस स्तोत्र के बाद पूर्व की तरह यानी यजमानों के यजमान और ऋत्विजों का प्रसर्पण और फिर सदोप मंडप में बैठ के आर्भोपमान स्तोत्र का गान और धिष्ण्याओं का ज्वलन, यानी धिष्ण्या का मतलब अग्नि, जो उत्तर वेदी में जो आहवनीय है उसके ऊपर एक और ऊंचा कुछ वो होगा, उसका अग्नि का प्रणयन वहां। फिर सवनीय पशु, यानी तीनों सवनों में पशु और पुरोडाश का विधान है, पुरोडाश तथा अन्य हवियों का, तो उन सब का आहुतियां। फिर माध्यम सवन के समान ही ग्रह चमस इत्यादि उन सबका और स्तोत्र शस्त्रों सबका होगा। उसका विधान जो है पहले होत्र चमस का एक आहुति होगा, उसके बाद चमसात भरियों का भी चमसों की आहुति होगी। चमसात भरियों पुनः चमस भर के जाते हैं, दोबारा आहुति होगी उसका अध्वर्य के साथ, और भक्षण मार्जन इत्यादि होगा, यानी अविशेष का भक्षण, उसके बाद पात्रों को साफ करके रखना। उसके बाद पुरोडाश और पशु इत्यादि का भी वो याग होगा। और उस समय यजमान के पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि के उद्देश्य में उपस्थान भी होता है, यानी उनका स्मरण एक बार किया जाता है। फिर आग्रायण स्थाली में अभी जो लिया था, जिसको सावित्र ग्रह कहते हैं, यानी ग्रह जो है कुछ तो उलूखल आकार की होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, दो ग्यास एक के ऊपर एक उल्टा एक सीधा जुड़ा हुआ, एक तो वो है। और कुछ स्थालियां है, कुछ बड़े पात्र है, मिट्टी के होते हैं, उनको भी ग्रह कहते हैं। तो आग्रह स्थाली में जो लिया था उसका भी, यानी सोम जो लेके रखा हुआ था उसकी भी आहुति होगी। फिर उसी पात्र में दोबारा छाना हुआ जो सोम है उससे वैश्वदेव के नाम से वापस भरकर आसादन किया जाएगा। फिर वैश्वदेव शस्त्र का पाठ, अध्वर्यु का प्रतिगार, इसके बाद पुनः वैश्वदेव ग्रह का याग और चमसों के साथ। उसके बाद सोम देवता के लिए चरु का याग। अरे यहाँ सोम देवता का चरु का भी पहले अग्नित्र के द्वारा निर्माण किया जाता है, निर्वाप करके वो बना के तैयार रखा जाता है। फिर आग्रायण स्थाली से पातनीवत देवता के लिए यानी ग्रहण होगा सोम का, फिर उसकी आहुति भी होगी। फिर आधवनीय पात्र है, बड़ा पात्र होता है, उसमें जितना भी सोम है वो सारा पूतभृत से छान कर उसमें से चमसात भरियु चमसों को भर के यज्ञीय और अग्निष्टोम स्तोत्र, इन दोनों स्तोत्रों का गान होगा। यहाँ अग्निष्टोम स्तोत्र का नाम है और ये अग्निष्टोम याग का अंतिम, असल में इस याग का अग्निष्टोम नाम नहीं है, ये ज्योतिष्टोम है। अग्निष्टोम संस्था कहते हैं इसको, यानी संस्था का मतलब समाप्ति। अग्निष्टोम इस याग का अंतिम साम है, यानी अंतिम क्रिया नहीं है, अंतिम साम, यानी साम के क्रम में अंतिम साम अग्निष्टोम है। इस कारण से इसको अग्निष्टोम संस्था याग कहते हैं और इसका वास्तविक नाम है ज्योतिष्टोम। और ज्योतिष्टोम में 4 भेद हैं, इसकी मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा एक बार ये पूरा होने के बाद। तो अग्निष्टोम स्तोत्र होता है और स्तोत्र के बाद वह सभी जो है उस समय गान के समय वह जितने भी लोग उपस्थित होंगे
अपने सिर और कानों को कपड़े से ढकते हैं। और उस स्तोत्र के बाद अग्निमारुत शस्त्र का भी पाठ होगा और उस समय अध्वर्यु के द्वारा प्रतिगार होगा, यानी होता शस्त्र का पाठ करेगा और अध्वर्यु प्रतिगार। और उसी समय प्रतिप्रस्थाता जो है प्रातः सवन के अंतिम ग्रह जो ध्रुव नामक ग्रह होता है, जो रखा रहता है, उसमें ग्रहण किया हुआ होता है, उसको होता के चमस पे यानी होत चमस में डाल देता है। और अध्वर्यु जो है होत्र चमस की तथा चमसाध्वर्यु अन्य चमसों की आहुति, भक्षण, मार्जन इत्यादि ये सब वो हो जाता है। तो इससे तृतीय सवन समाप्त हो जाता है। इसके आगे अग्निष्टोम जो ज्योतिष्टोम है, अग्निष्टोम संस्थक जो याग है, ये सबसे छोटा है। तो इसकी समाप्त होते होते दोपहर बाद मेरे ख्याल से 2-3 बजे तक इसको समाप्त कर देते हैं तृतीय सवन को, क्योंकि प्रातःकाल बहुत जल्दी आरंभ करते हैं। इसके बाद अवभृतिष्टि होगी और वो 5वां दिन ही करते हैं। जो आगे वाले जो सोम याग है जिनमें समय ज्यादा लगेगा, शाम तक ही तृतीय सवन हो पाता है, वहां अवभृतिष्टि के लिए 6वां दिन रखा जाता है। पर अग्निष्टोम संस्थक जो ज्योतिष्टोम है उसमें 5वां दिन ही अवभृत होता है, उसके लिए 6वां दिन का विधान नहीं है। किसी कारण से देर हो तो बात अलग है, वरना नियम जो है 5वां दिन में ही शाम को जो है अवभृत स्नान होगा। अवभृत स्नान के लिए किसी नदी या तालाब के पास में जाते हैं सभी। उस समय जो इष्टि के पात्र है, जो पौर्णिमा से इष्टि के पात्र, उनको छोड़कर अतिरिक्त जितने भी ग्रह, चमस इत्यादि जो भी पात्र है जो सोम संबंधी, विशेषकर वो पात्र जिनको सोम ने स्पर्श कर दिया, उन सबको राजा संधि के ऊपर रखकर वो नदी तालाब के पास ले जाया जाता है और वह प्रवाहित कराया जाता है। और साथ में एक कपाल पुरोराश तैयार करके जाते हैं और वहां अवभृत इष्टि का अनुष्ठान होगा। और इष्टि में आहुतियां आहवनी की जगह तालाब में होंगे। वहां सामिधेरी तो नहीं होंगे, पर आघा, राज्यभाग और प्रयाज, अनुयाज ये सब होंगे उसमें। और आहुतियां जो है सीधा तालाब में ही या जल में ही दिया जाता है इसमें। और वहां जाते समय मंत्र पाठ और सामगान पूर्वक होगा। हालांकि वो सामगान जो है ये याग संबंधी सामगान नहीं है, पर एक परंपरा है कि वैसे जाते वैसे ही जाएंगे तो बातचीत करेंगे, वो ना हो इससे मंत्र पाठ जिसको जो आता है वो करते हुए जाएंगे। इसमें 4 प्रयाज है, 2 अनुयाज हैं और वरुण के लिए 1 कपाल पुरोराश, इन सबकी आहुतियां हैं। और जो सोम का जो बचा हुआ है, जो सोम निचोड़ने के बाद जो बचा हुआ है, उसको ऋजीश कहा जाता है। वो भी नदी में डुबोया जाएगा, बल्कि उसको सृच के द्वारा विशेष प्रयास पूर्वक नीचे डुबोया जाएगा। और सारे पात्र जो है जल में विसर्जित किए जाएंगे। इसके साथ साथ योगत्र, मेखला, वस्त्र, कृष्णाजिन, जो कृष्ण मृग का सींग वगैरह जो भी प्रयोग किए हुए हैं, उनका भी जल में ही प्रवहन होता है। और यजमान और पत्नी दोनों का वही उसी पानी में स्नान होगा जिसको अवभृत स्नान कहते हैं। उस समय ऋत्विज भी स्नान करते हैं। बाकी ऋत्विज जो है यजमान और पत्नी के ऊपर पानी छिड़काते हैं, बल्कि उस समय जो भी विद्वान दर्शक जो होंगे वो भी उन पर भी वो पानी छिड़काया जाता है।
यानी यजमान आदि पे तो करेंगे ही, ऋत्विक बाकी लोगों पे भी। वैसे वो तो यज्ञ का विधान नहीं है, पर लौकिक परंपरा है। और अमृत स्नान के बाद उन्नेता जो है वो ऋत्विक, वो यजमान को हाथ पकड़कर नदी से बाहर जाता है, और वहां फिर नवीन वस्त्रों का धारण इत्यादि होगा। उसके बाद अमृत स्नान के बाद अब अंतिम उदयनीय यष्टि है। उदयनीय, अनुबंध्य और उदवसानीय, ये तीन इष्टियों का अनुष्ठान होगा। उदयनी यष्टि में, प्रायनी यष्टि में जो चिरु बना हुआ था, बचाया हुआ था, उसी की आहुतियां होंगी। और अनुबंध्या में आमिक्षा का आमिक्षा वह द्रव्य है, उसकी आहुतियां होंगी। और उदवसानीय में अष्टकपाल पुरराश है। तो ये द्रव्य है। इन तीनों इष्टियों को संपन्न करने के बाद अग्निष्टोम संस्थक ज्योतिष्टोम याग का पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। तो ये है अग्निष्टोम। यानी अग्निष्टोम संस्थक ज्योतिष्टोम के अंदर चार संस्थाएं हैं, यानी चार प्रकार का ज्योतिष्टोम है, जिसमें अलग अलग संस्था में अलग अलग सामगान के द्वारा समाप्ति होगी। जो सबसे पहला है, जिसमें अंतिम सामगान अग्निष्टोम था। दूसरा जो है, एक मिनट, एक आप्तोर्याम है, एक अतिरात्र है, एक और थोड़ा सा, एक षोडशी है। ये चार हैं। इसका मैंने अभी बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखा। इनकी जो सोमयागों का जो भेद है आगे का, इस पे जो एक दिन में सुत्या समाप्त हो, एकाह कहते हैं। जिसपे अधिक दिन लगते हैं, द्व्यः त्र्यः इत्यादि वो नाम होगा। द्वादशाह जो है उसको, यानी 12 दिन से ज्यादा यदि सुत्या दिन होंगे, उसको सत्र कहते हैं। 12 दिन से कम हो तो वो क्रतु है, 12 दिन से ज्यादा हो तो अ, उसको सत्र कहते हैं। केवल 12 दिन हो, वो दोनों में गिना जा सकता है, यानी वो क्रतु भी हो सकता है और सत्र भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक संवत्सर या उससे ज्यादा होने पर वो अयन होता है। तो इनका जो विधान है, इनका जो भेद है, वो इसको हम कल करेंगे। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे ध्वनि कैसे है अभी तक? ध्वनि ठीक है? अभी अभी ठीक आ रहे थे। ठीक है। तो कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं, ये तो समाप्त करेंगे। ये वैसे हाँ, एक अग्निष्टोम जो विचार है, कि जी आप पूछिए। हाँ, जैसे अभी सोमयाग के विषय में विस्तार से कई दिन से बता रहे हैं आप। तो जी ये सोमयाग आचार्य मुख्य रूप से क्या उसमें सोम का ये अभिसवन किया जाता है, इसलिए उसका नाम सोमयाग है, या अथवा कुछ और दृष्टि से रखा है? जी हाँ, उसी कारण से सोम वह विशेष द्रव्य है, इस कारण से उसको सोमयाग कहा है। जी। और इसमें एक बात ये जानना चाह रहा था कि सोमयाग जी इतना विशेष है, इसको उपदेश आदि के माध्यम से भी किया जाना संभव है? इतना क्रिया करने की आवश्यकता कि एक सोम को
अभी श्रवण करने के लिए? मंत्र बोलो, उसके कंधे से उठो, फिर ये नहीं, थाला ये बनाओ, वो आपको थाला बनाओ। मैंने पहले ही बताया था, लक्ष्य ये नहीं है। इनके द्वारा कुछ आधिदैविक आध्यात्मिक प्रक्रियाएं बताना चाहते हैं। अभी तो केवल प्रक्रिया पक्ष हुआ है, इसका अर्थवाद को तो स्पर्श भी नहीं किया मैंने। जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने इष्टि प्रकरण में अर्थवाद को, यानी उन क्रियाओं के पीछे जो बातें हैं ना, थोड़ा सा संकेत किया था, आपको याद होंगे। वैसे यहाँ भी इन सब क्रियाओं का, इन आहुतियों का कुछ विशेष चर्चाएं हैं। वो सब कुछ ना कुछ संकेत करते हैं ने, ये पूरा विज्ञान इसमें भरा हुआ है। पर ये क्रिया याद हो, फिर इसके द्वारा वो अर्थवाद याद आएंगे, और उन क्रियाओं का जोड़ संबंध इत्यादि जो है ना, ये सब वहाँ काम करेगा। मतलब इसके द्वारा ही वो बाकी परोक्ष केवल चीज क्रिया को का याद तो समझा जा व्यर्थ है। सकता है। जी, मतलब इसी क्रिया के द्वारा ही उस परोक्ष वृत्ति को समझा जा सकता है, या और कोई उपाय नहीं है? और कोई उपाय इससे ज्यादा कठिन होगा। इनके बिना ही आप, यानी इनका अनुष्ठान किए बिना ही इस पूरे जो विज्ञान को समझना चाहेंगे, काफी कठिन होगा। यानी हमें तो इसके द्वारा ही संभव सा प्रतीत नहीं होता है। जो आदि ऋषि थे ना, चार, जिनको ईश्वर ने वेद का उपदेश दिया था, वेद को समझाया भी था ना, उनको तो ये क्रियाकांड आदि के बिना ही पूरा वेद समझ में आ चुका था। और निरुक्त में प्रारंभ में कहा है, जो प्रारंभिक जो ऋषि थे, वो आगे जो कमजोर बुद्धि वाले जो थे है ना, उनके लिए तेभ्य कुछ शब्दावली भूल रहा है ना, भिल्म ग्रहणा एवं ग्रंथम समाम वेदम वेदागानि च। यानी जो कम समझदार थे उनके लिए ये सब शास्त्रों का विधान किया है। ये हमारी सरलता के लिए है वेद को समझने में। ठीक है। हाँ चलते, तो अर्थवाद बताएंगे ना इसके बाद? कुछ मुख्य मुख्य क्रियाओं का बताऊंगा। पूरा इतना लंबा छोड़ा तो क्रिया ही याद नहीं है ना, मुझे याद होगा। यानी इन सब क्रियाओं को वैसे याद रखना अनुष्ठान किए बिना संभव नहीं लगता मुझे भी। हाँ जी। क्योंकि सूत्र, श्रौत सूत्रों में भी संक्षेप ही होता है। श्रौत सूत्र वैसे क्रियाकांड के लिए है, पर वहां भी संक्षेप है। इनकी जो सोमयागी होंगे, उनका वो व्यवहार दीपिका इत्यादि के नाम से उनका होगा, एक एक क्रिया विस्तार से वर्णित है। उनमें से कुछ छिपे भी नहीं है, उनके पास हस्तलेखों में ही होता है, और परंपरा से करते हैं तो उनको याद रहता है। हमें तो बस इतना है कि तो पढ़ के समझ सके वो स्थिति होती है। जय सचिन। तो ये जो परोक्ष वृत्ति इस क्रिया के माध्यम से समझा, जैसे आपने बताया बहुत कठिन हो जाएगा, तो उपदेश के माध्यम से वो बहुत कठिन होगा तो इसके बिना समझाना। तो अब ये तो कम से कम आपको एक आधार है समझने के लिए क्रियाएं। ये आधार भी आप हटाएंगे फिर कैसे समझेंगे? हाँ। इसके द्वारा ही इतना कठिन है। इसके बिना तो आपके पास कोई आधार है ही नहीं। फिर एक ही रास्ता है, स्वामी दयानंद ने जितनी व्याख्या की है उतना समझ लें। बस ये ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद का जो वेद भाष्य है वो भाष्य है, वेद नहीं है। हाँ जी। वेद और भाष्य में बहुत अंतर है। स्वामी जी का तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे सिनेमा से पहले ट्रेलर होता है ना, बस उससे ज्यादा नहीं है। क्या, किसका ट्रेलर? कोई भी सिनेमा जो रिलीज होता है उससे पहले ट्रेलर होता है, अच्छा। बस उससे ज्यादा नहीं है। केवल हमारी रुचि बढ़े
ये ना समझे कि वेद तो पता नहीं क्या पाखंड है, इससे उन्होंने व्यवहारिक पक्ष पे कुछ अर्थ करने की यानी वो रखी हमारे सामने। जय सर। वही सब कुछ नहीं है, वो तो केवल एक और संकेत मात्र है। बहुत विज्ञान पड़ा है। जय सर। जय हो गया। ठीक धन्यवाद। है, तो ओंकार करेंगे। ओम। नमस्ते सर। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद सर।